पिता। सुनाई आ रही है ना मैम? हेलो, आवाज सुनाई आ रही है? हेलो मैम, इंदु मैम, आवाज सुनाई आ रही है? अच्छा, यस। हाँ आ रही है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो अपना जन्म माता पिता को नमन, और परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को नमन, और हम लोग का जो विदेशी आपका सीओजिन डॉक्टर लीम साहब जी, उनको भी नमन, और प्रोफेसर रत्ना मैडम, और जितना भी ऊंचे डॉक्टर लोग हैं सबको नमन, और श्याम सर को, और पोदार सर जी को, और पुरेंदर सर को, और जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं सब उनको नमन। और कि आज शिवरात्रि भी है, तो उनके लिए भी आपका सबों को शिवरात्रि का शुभ लग, इसके बारे में सबों को बधाई, शुभ बधाई। जैसे कि शिवरात्रि होने के बाद ही हम लोग पहले मानते थे कि शादीशुदा, और आजकल के समय में कोई भी समय में शादी विवाह होता है। तो मीटिंग में यही आपका शुरुआती है कि आपका जैसे कि इस प्लेटफॉर्म में और इस डायरेक्शन मार्केटिंग में कैसे हम आए, और हमको कैसे मिला, कि किस माध्यम से, तो वही एक पुरेंदर सर भाई जी, उनके माध्यम से ही, और इस डायरेक्शन में उनसे पहले एक भाई जी है आपका, वो भी डायमंड बना हुआ है। उनका पापा का प्रॉब्लम था आपका, कुछ पैर में शायद क्या घाव था, ठीक है, कौन सी कैंसर हुआ था ना क्या, लेकिन यही रिएक्शन से वो आपका उनका पैर शायद ठीक हो गया। तो वही रिजल्ट देख करके कुछ प्रसार हुआ ये गिनोडरमा प्रोडक्ट का, धीरे धीरे, यानी कि सिमरा से ही आपका शायद शुरू हुआ है, सिमरा बलिया, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो नहीं मिलता था, आपका मंगाना पड़ता था प्रोडक्ट, और समय में भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी लोग यूज करने के लिए नहीं छोड़ता था।
क्योंकि ये प्रोडक्ट तो एक राजा महाराजा का प्रोडक्ट है और इसकी वजह से चलता था। तो वही आपका रिजल्ट मिला हुआ था, उसके वजह से प्रसार प्रसाद मतलब चल रहा था। तो हमको भी नहीं मालूम था, तो का यही सुरेंद्र सर ही आपका सब्जी बेचता था। सालिटी से साइकिल से आपका सब्जी भी लाते थे और बेचता था। और चाय भी, चाय कॉफी भी साथ में लाते थे। तो है पुरंदर सर से ही आपका, इसके माध्यम से ही हमको मिला चाय कॉफी। और हमको भी मतलब बहुत दिक्कत से रहते थे। उनसे पहले 10 साल पहले से आपका, यानी कि कहीं भी थोड़ा सा चोट लगता था तो थोड़ा सा चोट लगने से ही कहीं भी दर्द आपका बहुत ज्यादा होता था। और कुछ भी काम धंधा करते थे घर में भी तो कुछ उतना नहीं कर पाते थे। ठीक होने के बाद भी कुछ सी होता था। कहीं भी थोड़ा सा कुछ हुआ तो दर्दें होती थी, कहीं पेट में तो कभी सर में तो कभी कहाँ, और याद भी नहीं रहता था। तो वही पहले तो आपका वही दर्द के चलते ही मतलब बेचैनी रहते थे। तो धीरे धीरे कोई भी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ता है, पता नहीं चलता है। तो धीरे धीरे वही बढ़ा, बढ़ने के बाद वही पेट में आपका क्लस्टर हो गया था कि पथरी हो गया था। बहुत बड़ा सजावट था कि उसमें आपका एक थैला बन चुका था और वही थैला में आपका पथरी भरा हुआ था। तो इधर आपका अगल बगल का दवा खाते थे। गोड्डा हुआ, आपका भागलपुर हुआ, और इधर आपका अगल बगल में इतना है, खाते थे। दवा खाते थे, दबा जाता था। दबाते दबाते जैसे मान लिया जाए पेट में, जैसे कि बच्चा बस गया तो दबा गया, इसके बाद फिर बच्चा पैदा होने के बाद फिर दर्द हो गया। उसी तरह करते करते ये 2 4 बच्चा हुआ। इसके बाद होने के बाद फिर दर्द उसी तरह बढ़ता था। इसके बाद फिर बढ़ा तो ज्यादा ही मतलब बढ़ा। तो वही पहले शुरू में आपका एक मोहम्मदन डॉक्टर था। हम लोग भैया हमको ले गए, गए हम लोग आपका बांका, बांका बारा। वहाँ पे एक मोहम्मदन डॉक्टर था और जड़ी बूटी दवा दिया था। जड़ी बूटी दवा दिया था। तो शायद
साल भर शायद यूज किए थे, साल भर 6 महीना यूज करने के बाद वही खाते थे तो दबाता था। फिर दवा उसका असर खत्म तो फिर दर्द शुरू। और वो डॉक्टर ने बोले थे कि कि बहन, आप ये दवा खाते हैं ना तो आप गड्ढा में मतलब कूद कूद के नहीं नहीं कूदिएगा। मतलब डरने के जैसा बात करते थे कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप उछलेंगे नहीं, गड्ढा गड्ढा में मतलब उछल के नहीं पार होंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, आपको दर्द ज्यादा होगा। तो उसी तरह बताते थे। तो से करते करते मतलब धीरे धीरे और दर्द बढ़ रहा है, और उसी तरह दवा खाते थे, दबाते दबाते अब वही लास्ट में बोले कि नहीं, बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वही आपका उस समय पापा था, वही पापा मतलब सब लोग राय किए नहीं, इनको बाहर ही ले जाना है, तो बहुत परेशानी रहती है। दवा मतलब दर्द बढ़ने की वजह से बहुत दिक्कत रहते थे। तो वही हम लोग गए तो बाहर, तो वही ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ तो वही वहां पे आपका जैसे माँ भैया लोग और अपना घर का यानी कि अपना पति, सब लोग वहां पे, एक भैया थे और अब वो भी अपने भैया ही थे। तो वही मतलब वहां पे सब कुछ ऑपरेशन हुआ। होने के बाद देखिए बहुत दिन, 8-10 दिन सोना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इसके बाद फिर बहुत सारे दिक्कत तो हुआ। लेकिन देखिए पथरी कैसे होता है पेट में। पथरी इसलिए होता है कि अभी समझ में आया कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीते हैं तो आपका जैसे नल हुआ या कुआं हुआ, कुआं का पानी या चापाकल का पानी, यानी कि चापाकल का पानी कुछ अच्छा ताजा ताजा पीते हैं, जैसे पानी निकाले चापाकल से तो पीते हैं, वो ठीक है। और कुआं का पानी भी अच्छा है। लेकिन जैसे कि नल अभी सुख सुविधा में, जैसे कि टैंकी है ऊपर में, टैंकी है, अब नल चारों तरफ लगा हुआ है, नल के द्वारा हम लोग पानी पीते हैं। लेकिन वो नल आपका साफ सफाई होता है, कितना जंक लगा हुआ रहता है नल में। तो वैसा ही पेट में कितना गंदगी भरा हुआ रहता है। मान लिया हम लोग चावल दाल रोटी खाते हैं और उसमें खाने के बाद अगर पानी अच्छा से नहीं पीते हैं तो भी अच्छा से नहीं पचेगा। मान लीजिए जाए ज्यादा अगर खा लिए, उसमें भी पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ से पचेगा, नहीं पचेगा। तो पानी पीना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिए इसीलिए कि आपका पथरी पेट में होता है, पानी खान पान की वजह से, पानी की वजह से ही पथरी मतलब आपका पैदा होता है। जैसे पहले तो कोई नल फल नहीं, यानी कि आपका चापाकल का पानी, कुआं का पानी, वही पानी यूज होता था। और उनसे ही पहले तो उसका उतना खाद भी नहीं चलता था। घर का चावल, घर का सब्जी, और उतना हम लोग ये भी मतलब जैसे कि मेरे पापा ये करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मम्मी पापा तो
आपका घर का ही सब्जियां, गोभी हुआ, जो भी हुआ, सारे घर का सब्जी ही, घर का चावल ही। आप देखिए कि पानी उसी से ही मतलब आपका गंदगी भरता है। पानी देखिए, पानी उबालेंगे तो कितना व्हाइट वाला कितना मतलब बैठता है नीचे में। तो पानी के वजह से ही मतलब होता है। और वही पानी हम लोग जैसे कि अच्छा से नहीं पीते हैं, उसकी वजह से ही बीमारियां बढ़ती है। और देखिए कितना शरीर में खान पान की वजह से बढ़ता है। तो फिर भी मान लिया जाए, कुछ भी तो खरीद करके ही बीच बीच में तो चलता है। मान लिया जाए कोई कोई साल में दाल नहीं हुआ, यानी कि कभी कभी होता है कि वर्षा पानी नहीं हुआ, तो चावल नहीं हुआ, तो खरीद करके तो खाना पड़ता था। तो वही खान पान की वजह से ही बीमारियां शरीर में भरता है और बढ़ता है। तो देखिए कि यही आपका ये गेनोडर्मा, लाल मशरूम, यही प्रोडक्ट खाने के बाद ही खुशहाल हमको मिली। और जैसे कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, अगर मान लिया जाए हेल्थ अच्छा नहीं रहे तो कितना कुछ भी करे तो क्या कुछ खुशहाल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हेल्थ अच्छा रहे तो खुशी भी मिलेगा। तो वही आपका क्या बोला जाए कि जैसे कि हम लोग तो आपका 2009 में ऊर्जा नगर आए हैं, 2009 में। और इसके बाद 2009 में आने के बाद, इसके बाद फिर 2009 में आने के बाद ही इसके बाद फिर जैसे कि जून महीना में, जून जुलाई जुलाई में इसकी मेरे पापा जी डेथ हो गई। कि उनका आपका वही थोड़ा प्रेशर रहता था, और थोड़ा हाइड्रोसिल में थोड़ा दिक्कतें था। और वो दवा नहीं खाता था, एक सुइया भी नहीं लेता था, बहुत डरता था। दवा भी खाने के लिए बोलेंगे तो बोलेगा हमको, हम पहले जांच करवाएंगे तब हम दवा खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। बिना जांच करके दवा भी नहीं खाता था। उसी तरह उसका भी करते करते मतलब आपका बहुत कुछ हुआ। तो यही हम सोचते हैं कि देखिए ये तो बहुत बाद में मिला प्रोटीन। तो देखिए अभी जैसे कि हम खाए, एक चाय कॉफी से शुरू किए। देखिए मेरा भी आपका चाय कॉफी खाते खाते सब प्रोडक्ट धीरे धीरे यूज किए। इसके बाद घर परिवार में चलाए। उस समय आपका 9 10 में बच्ची सब भी छोटी छोटी थी,
कोई LKG में तो कोई UKG में तो कोई आपका 1 क्लास में, कोई 2 क्लास में। और उसी समय से ही आपका जैसे कि 2010 से ही जैसे कुछ दिन हम खाए, 5-6 महीना खाए। इसी के बाद दोनों जीभ खाने लगे। इसके बाद फिर बच्चा लोग को कोकोजी कॉफी उन लोग को देने लगे। और दूध हम लोग पहले से भी नहीं खाते थे, नहीं लेते थे दूध, बहुत कम। उतना दूध हम लोग नहीं खाते थे पहले से। वही हॉर्लिक्स सब चलता था, और बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, यही सब बच्चे लोग यूज करता था। और दूसरा प्रोटीन सब ये सब खाती थी, लेकिन दूध हम लोग ज्यादा नहीं यूज करते थे पहले से ही। इसके बाद तो जैसे कि ये चीज मिला, गिनोड्रामा ल्यूसिडम प्रोडक्ट जो मिला, इसके बाद तो इसी का ही सब कुछ चला। और देखिए कि कोरोना काल में कितना सुइया लेना पड़ा, कितना हम लोग लिए, कितना मतलब कुछ हुआ देश दुनिया में कोरोना से, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यही प्रोडक्ट चला, यही चाय कॉफी चला। और देखिए माताजी आपका कोई सुइया उइया नहीं ली है, नहीं ली आपका कोरोना काल में। देखिए यही चाय कॉफी से, यही कोकोजी कॉफी से उसका कुछ भी, बाबा की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। सुइया भी वो नहीं ली थी आपका कोरोना वाला। तो देखिए कितना ताकतवर है। एक तो नाम भी राजा महाराजा, जंगल में रहने वाला चीज, आप कितना मेहनती करके इसमें, लीम साहब कितना मेहनती पढ़ाई लिखाई करके कितना इसमें प्रोसेस किया है। लोग बोलने वाला कितना नहीं बोलता है, कितना हवा में नहीं उड़ाता है इसका। कोई भी इंसान बिना मेहनत से कुछ होता है? नहीं होता है। देखिए उनका नाम कितना देश विदेश, कितना सारे ऑल इंडिया कितना चलता है प्रोडक्ट। इसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है, यूज करता है जो कितना नाम लेता है उसका, इस प्रोडक्ट का कितना नाम है। और प्रोडक्ट का नाम है, यूज है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, वो लोग भी कृपया इसमें यूज करें अपना सेहत के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और उस समय हम लैपटॉप भी चलाते थे, सारा चीज करते थे, और कितना मीटिंग भी सुनते थे। सब कुछ कहाँ से उतना सीख मिलता है बड़े लोग से आपका। लैपटॉप में यही गोविंदा ही मतलब हमको सब सारा चीज कर दिए थे। और सारा चीज लैपटॉप चलाते थे, देखते थे, मीटिंग सुनते थे। मीटिंग सुनते सुनते ही तो सारा चीज सीख गए हैं। और कितना श्यामलाल सर और एगो निर्मल सर साथ में
के बार नहीं आए हैं महागम्मा। घर घर में घुस घुस करके हम लोग कितना नहीं मीटिंग दिए हैं, कहने की बात ही नहीं है। इसमें आपका बाद में सब लोग यूज करने लगे तो कुछ पैसा कौड़ी, इधर बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई भी सारा चीज देखना पड़ता था। तो आपका जैसे कि वही बोले कि भाई जी अभी तो पैसा नहीं हो रहा है, कैसे क्या होगा। तो वही पुरेंद्र भाई जी ने बोलने लगे कि नहीं मैडम, इसमें तब आप ऐसा कीजिए कि इसमें आप आइए, एक आधार कार्ड और फोटो आप दीजिए, ज्वेलिंग कीजिए इसमें। आपको जैसे कि कितना सामान लेते हैं उतना उतना का मतलब मिलेगा आपको, जैसे कि कम से सम कुछ होगा। और आप यूज करेंगे, सब लोग तो यूज करते ही हैं, उसमें भी आपका बचत होगा और दो पैसा मिलेगा उधर से। सही में किए तो रिजल्ट पूरा पूरा मिला, तो इसमें की खुशी मिली, इसलिए के खोलने के बाद तब लेने लगे, फिर खाने लगे। तो वही थोड़ा सा हुब हुआ कि कहीं जाए, कुछ प्रसार प्रसार करे, सबको बताए अपने लोग को। तो उस समय वो मीटिंग सीटिंग चलने लगा, तो कुछ हम लोग गए मीटिंग सीटिंग में, मीटिंग भी सुनते थे, कभी कभी करते भी थे अपना। मीटिंग में कुछ हम लोग बोलते भी थे, जैसे अभी मीटिंग हो रही है उसी तरह। तो देखिए महागमा टू देवघर, देखिए हम लोग देवघर मीटिंग में गए थे आपका, तो उस उधर से लौटने के समय में हम लोग अपना मौसी घर घुसे, और वहां में इतना जंगल था, बांस का ही छोटा छोटा बांस था, उसमें इतना मतलब जंगल भरा हुआ था, सिर्फ खाली रोड ही दिखता था। और वहां पे हम लोग घुसे थे और हमको पूरा सर्दी हो गया था। वो पानी यहाँ वहां का पहले पहले पानी पीने से थोड़ा सा हमको सर्दी हो जाता था। सर्दी की वजह से हम भी वो भाजी को नहीं बोले कि रुकिएगा, हम भी खिड़की खोल करके अचानक थूकने लगे। उसी में आपका वो बांस का डाल से आंख में चोट लगा, थोड़ा मतलब अचानक सा मतलब लगा। तो लगा तो पूरा दर्द होने लगा। तो वहीं पे हम लोग जंगले में ही हम लोग गाड़ी रुके, और वही पूरा एकदम आंख में दर्द होने लगा। तो वहां से फिर उसी तरह निकलने के बाद कुछ इधर आते हैं, तो डॉक्टर के पास घुसते हैं, तो वहां पे आपका एक ड्रॉप देता है। तो वही थोड़ा ड्रॉप लगा करके फिर भी मतलब आराम नहीं, उसमें तो बांस का आपका पत्ता घुस गया आंख में, तो आराम कैसे लगेगा कुछ। उसमें थोड़ा हल्का मतलब खून भी हल्का हल्का कुछ होने लगा। तो आने के बाद वहां से घर आने के बाद पूरा एकदम आंख तो पूरा खुल गया, पूरा आंख बंद हो गया। बंद हो गया तो डर से घर में भी नहीं बताते हैं कि चोट लगा। तो पूरा आंख बंद हो गया, इसके बाद दर्द होने लगा खूब। तो वही आपका एगो गोड्डा का डॉक्टर था, क्या नाम था उसका, अरुण, शायद अरुण कुछ नाम से, पहले यहाँ पे रहता था, आता था।
उसी से दिखवाए तो वो देखे कैसे जांच किया कि कुछ थोड़ा पत्ता निकाला आँख से और ड्रॉप दिया, फिर शायद दवा दिया। दिया तो खाए वो दवा और ड्रॉप लगाए। 8 दिन आपका फुला हुआ ही मतलब रह गया, नहीं कमा। और दर्द भी एकदम बेचैनी दर्द। आधा ड्रॉप खत्म हो रहा है फिर भी दर्द नहीं कम होता है, क्या बात है भाई, क्या हो गया। तब फिर दूसरा सप्ताह में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर दोबारा दिखता है, दोबारा फिर पत्ता ही निकलता है आँख से। तो वही 1-2 सप्ताह चला, फिर दूसरा सप्ताह में आपका कुछ आराम मिल रहा है। तो वही फिर आपका सर बोले कि नहीं, ये क्या बोलते हैं, पेस्ट यूज कीजिए। तो वही पेस्ट मतलब आपका किनारे किनारे में लगाते थे, ऊपर ऊपर से आंख बचा के ऊपर ऊपर में वो पेस्ट लगाते थे। और फिर वो आपका ड्रॉप सर दिया था और दवा भी दिया था, वही खाए। और फिर यही सभी चला आपका, रिएक्शन वाला ही चला, प्रोटीन ही। इसके बाद तीसरा सप्ताह में क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद सर बोले कि चश्मा पहनिए। हम लोग सर चश्मा आजकल से पहनेंगे, लोग क्या बोलेगा। हम तो बोलेगा कि देखिए अब हीरोइन बन गया, चश्मा पहनने लगी। अगर लोग क्या बोलेगा, आपका दिक्कत है तो आप पहनिए चश्मा। अच्छा कोई बात नहीं है, पहनना पड़ेगा तो पहनेंगे। और पहले से भी दिक्कत है तो पहले से ही हमको चश्मा पहनने के लिए बोलता था, लेकिन हम नहीं पहनते थे, नहीं लेते थे। तो वही बोला कि आप चश्मा पहनिए और टोपी पहनिए। वो डॉक्टर ही हमको बोला था कि धूप में निकलेंगे ना, तो यही चश्मा पहनना और टोपी पहनना। तब तो हो हल्ला हो गया। और देखिए आप तो हीरोइन बन गई, चश्मा पहनती है, टोपी पहनती है, घूमती है कहाँ कहाँ। अरे एक तो हम अपना आंख बचाने के लिए चश्मा पहने या टोपी पहने, अब लोग सब कोई हंसता था। अब कौन सा इसको रिएक्शन मिल गया, कहाँ कहाँ जाती है, घर से नहीं निकलती थी, कहाँ कहाँ जाती है, कैसे इसको छुट्टी मिलता है। तो देखिए इनको भी घर में भी विश्वास हो गया कि सारा चीज काम करना पड़ता था। तो विश्वास हो गया कि चलिए कुछ राहत तो मिला। इसीलिए के ये भी मतलब, लेकिन ठीक है जाइए, कहीं भी जाना है जाइए, कुछ रोक टोक नहीं करता था। तो इसके बाद वही धीरे धीरे क्या कीजिएगा, जिंदगी में परेशानी तो होगा ही। तो उसको नहीं पकड़ना है, परेशानी नहीं मिलेगा तो अभी कुछ नहीं बता सकते। इसीलिए के वो तो आएगा ही और झेलना तो पड़ेगा ही। कितना आप सहन करेंगे उतना ही अच्छा है, क्या कीजिएगा। इस जिंदगी में बहुत सारे दिक्कत, कुछ भी हो, बहुत सारे मतलब आपका दिखना पड़ता है।
اسی لیے کہ اس گینوڈرما سے زندگی بدلتی ہے. پہلے بھگوان کا نام لینا پڑتا ہے. تو اور ایک وشواس ضروری ہے. اگر کوئی بھی انسان اگر آپ کو وشواس ہے اور ایک بھگوان کا نام لے کر کے کھائیں گے تو ضرور ہی آپ کو ہوگا اثر. اسی لیے کہ سب سے بڑا ہے وشواس. آپ وشواس کر کے کھائیں گے تو اچھا ہی ملے گا. آپ پہلے سے ہی گھچ پچ کھائیں گے تو اس میں تھوڑا پریشانی بھی ہوگا. آپ کو سفر بھی لیٹ سے ملے گا. جیسے کہ RGGL وہ تو ایک رام لکشمن ہے اور ایک اسپائرلینا ایک سیتا رانی یہ مہان سیتا ہے. ایک ماں کا دودھ کے برابر. ایک نیلی تیل ہیئر وہ بھی بہت اچھا ہے. ایک ناریل تیل جیسے کہ ناشتہ میں بھی آپ تیل لیں گے تو بہت ہی سوادشٹ اور کوکوجی کافی تو ہے ہی. اگر آپ چاہتے ہیں دودھ تو ایک دودھ والی کافی بھی ہے. اس میں سویا دودھ ملا ہوا ہے. وہ آپ کا لگے گا کہ دودھ ہی ہے. دودھ جیسا ہی لگے گا کافی. اور جیسے ہی ایک نونی جوس بہت ہی اچھا ہے. نونی جوس پینے سے آپ کو جیسے شریر میں اس میں انرجی جلدی ملتی ہے. نونی جوس میں آپ کا شریر میں گروتھ جلدی ہوتا ہے. اور دیکھیے اس میں تو بہت سارے پروڈکٹ ہیں. تو یہی تو خاص ہے کہ اس پلیٹ فارم میں اور اس بزنس میں کہ کیوں نہیں ہے یا پیپر میں یا ٹی وی میں یعنی کہ کوئی بھی چیز میں دیا نہیں ہے. کیونکہ ایک غریب سے غریب انسان اس میں آپ بزنس کر سکتا ہے. خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں. اسی لیے کہ ہاتھ ہاتھ پرسار ہے. ہاتھ سے کسی کو دینا ہے لینا ہے کرنا ہے.
कोई भी शरीर में दिक्कत है, कोई भी चीज आप इसका यूज करेंगे तो 2% जरूर मिलेगा शरीर में। थोड़ा थोड़ा से ही आपको शरीर में अनुभव होगा कोई भी बीमारियां में। अगर नहीं भी है तो आपके हेल्थ, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि एक नोनी जूस बोले, एक है मोरेंजी जूस। उसमें जैसे कि आपका बवासीर है, यानी कि पेट में दर्द भी है, जैसे कि हाथ पैर में झुंझुनाहट है, वो भी आपका आपका झुंझुनाहट वो भी आपका कम होगा धीरे धीरे। कुछ ही दिन में ही आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए समय भी होने चला है, बीच बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए। चलिए, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ने आज मीरुद्दीन ने अपनी जर्नी कैसे बिजनेस में आई, क्या क्या प्रॉब्लम उनको, मतलब प्रॉब्लम से बाहर आई, ये सारी चीजों को उन्होंने बताई स्टेप बाय स्टेप। और बहुत ही अच्छा सुंदर प्लेटफॉर्म में आज उन्होंने तन मन धन लगाकर